नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज बात करेंगे अध्याय 7 के बारे में, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख राजवंश। प्रमुख राजवंश जो हैं उनसे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आगामी एग्जाम्स के लिए, चाहे सीईटी, पटवार, एलडीसी, आरएस मेंस, रीट, जो कुछ भी एग्ज़ाम हो उनमें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि आरबीएससी जो एनसीईआरटी होती है वहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और पेपर सेंटर जो हैं वो आपके क्वेश्चन यहीं से बनाते हैं। ठीक है, तो इनको जल्दी से सोल्व करते जाते हैं और आप भी इन्हें कंठस्थ याद रखिएगा। इनकी पीडीएफ जो है वो अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से आपको मिल जाएगी। यदि आप चाहते हैं तो नीचे मैंने नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर आप मैसेज करके मेरे से पर्सनली मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कक्षा 7 का अध्याय 7 राजस्थान के प्रमुख राजवंश। पहला इसमें प्रश्न आता है, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था। पृथ्वीराज जो चौहान था उसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1177 से 1192 ईस्वी में इसका शासनकाल था पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का क्या नाम था? देखिए, पृथ्वीराज जो चौहान है उनके माता और पिता जी का क्या नाम था? तो माता का नाम था कर्पूर देवी और पिताजी का नाम था सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान शासक बनते ही सर्वप्रथम किस पर ध्यान दिया था? तो उन्होंने आंतरिक स्थिति पर सर्वप्रथम ध्यान दिया था। पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के जानकार थे? तो वो जानकार थे 6 भाषाओं के। पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के जानकार थे? तो 6 भाषाओं के जानकार थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के दरबार के प्रमुख कवि और विद्वान कौन कौन थे? तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान के जो दरबार कवि हैं और विद्वान हैं वो हो जाएंगे विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रबरदाई और पृथ्वी भट्ट। इनमें से आप इंपॉर्टेंट याद रखो तो देखिए, चंद्रबरदाई हैं और एक विद्यापति, और विद्यापति गौड़ कहते हैं इनको, ठीक है, और वागीश्वर, ये जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबारी प्रमुख कवि और विद्वान थे। पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रबरदाई जो है इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की जाती है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रबरदाई जो है उनके द्वारा किसकी रचना की जाती है? तो पृथ्वीराज रासो की रचना की जाती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक था? तो महाराणा जो कुंभा हैं उनका शासनकाल था 1433 से 1468 ईस्वी में। ठीक है, 84 दुर्गों में से अकेले 32 दुर्ग जो हैं वो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित किए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महाराणा कुंभा संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे। इनके बारे में हम पूरी डिटेल से अलग वीडियो में बात करेंगे। अपन अभी 1 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो इनको 1 ही रहने देते हैं। फिर प्रश्न आता है कि महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ था? तो 1417 में इनका जन्म होता है महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर कब बैठे थे? तो 1433 ईस्वी में महाराणा कुंभा जो हैं वो सिंहासन पर बैठे थे। इसी तरह से नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, 10वां प्रश्न आता है कि महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम था? महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम था? तो कटार, कलम और कला का जो है वो महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में त्रिवेणी संगम था। कटार का, कलम का और कला का। ठीक है, तो संगीत विद्वान थे इसलिए कटार भी संगीत विद्वान थे इसलिए कला का भी अनुभव था। कलम के कवि थे खुद भी तो कलम का भी अनुभव था। और कटार तो चलाना एक राजपूत की शान होती है तो कटार का भी इनको त्रिवेणी संगम के नाम से इन पर एक व्यक्तित्व का ठप्पा था। मेवाड़ का स्वर्ण युग कब से कब तक कहा जाता है? तो मेवाड़ का जो स्वर्ण युग है वो महाराणा कुंभा के शासनकाल को माना जाता है। और ये शासनकाल कब से कब तक था ये आपको मैंने वीडियो में बताया है, एक बार और रिपीट कीजिएगा आप और इसे कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराइएगा। मेवाड़ में कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया है? देखिए, ये प्रश्न आ ही गया जो मैंने पहले आपको रिपीट करके बताया था कि महाराणा कुंभा के द्वारा जो है 84 दुर्गों में से अकेले 32 दुर्ग जो है वो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, आगामी एग्जाम्स में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, देखना आप। फिर प्रश्न आता है कि कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं? बहुत सारे दुर्ग बनाए हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत नाम आता है अचलगढ़ दुर्ग, बसंत दुर्ग, भौमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। फिर प्रश्न आता है कि कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ कौन कौन से थे? तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध जो हैं वो महाराणा कुंभा के द्वारा जो रचित हैं वो संगीत ग्रंथ है। महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, ये जो है वो कुछ उपाधियाँ महाराणा कुंभा के द्वारा ली गई थी। सर्वाधिक उपाधियों का जो श्रेय जाता है वो महाराणा कुंभा को जाता है क्योंकि इन्होंने कुछ काम ही ऐसे किए थे कि इनको उपाधियाँ भी कम पड़ गई थी। तो इस तरीके से हमने महाराणा कुंभा के बारे में कुछ एक 15 प्रश्न जो थे वो हमने सोल्व किए हैं, जो आगामी एग्जाम्स में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो को आप पसंद करते हो तो लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि आपका हमारे साथ सपोर्ट बना रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और एक सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट है वो CET के क्षेत्र में किया जा रहा है अपने एकेडमी के द्वारा, तो उसका भी सपोर्ट रखिएगा। उसकी जो ऑफिशियल डिटेल्स है वो मैं आपको कभी अलग से वीडियो बना के आपको अवगत कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।